हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं किरण पब्लिकेशन के नेक्स्ट वीडियो का और आज का हमारा टॉपिक है भारतीय कला एवं संस्कृति। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, किस नृत्य शैली में कथा भाव हमेशा महाभारत या रामायण से लिया जाता है? तो यह है कुचिपुड़ी। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र के संगीत रंगमंच का प्रसिद्ध लोक रूप है लावनी। सितार और वीणा पर बजाए गए एक ही स्वर में कितने अंतर होते हैं, यानी किसमें अंतर होता है? इसमें ये थोड़ा सा गलत प्रिंट हो गया है। किसमें अंतर होता है? तो ये होता है गुणता में। कबीर हिंदी के किस स्थानीय भाषा के लेखक थे? अवधी के। कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय वाक संगीत में सुख्यात थे? एम.एस. सुब्बलक्ष्मी। एक ही स्थान पर लगने वाले दो महाकुंभ मेले में कितना अंतर होता है? 12 वर्ष का। प्रसिद्ध वायलिन वादक कौन है? तो यह है प्रोफेसर टी.एन. कृष्णन। चंडीगढ़ के वास्तुविद ले कॉर्ब्यूजियर किस देश का राष्ट्रीय था? ये था फ्रांस का। जो चंडीगढ़ का जो वास्तुकला बनाया है, ले कॉर्ब्यूजियर भी बोलते हैं, ले कॉर्ब्यूजियर भी बोलते हैं, तो ये किस देश का था? फ्रांस का था। यामिनी राय ने कला के क्षेत्र में क्या कमाया? चित्रकला के क्षेत्र में अपना नाम कमाया। पुष्कर मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? अजमेर में। किसे विश्व कला संग्रहों का भंडार कहा जाता है? सलारजंग संग्रहालय। कौन भारतीय संगीत की ठुमरी रूप को लोकप्रिय बनाने के लिए नहीं जाना जाता? तो अमीर खुसरो नहीं जाना जाता, तानसेन, नवाब वादिल अली शाह और सिद्धेश्वरी देवी जाने जाते हैं। स्वामी नारायण मंदिर अक्षरधाम कहाँ है? गांधीनगर, गुजरात में। सालारजंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद। कौन सा वाद्य यंत्र बिना तार का है? ट्रम्पेट। कलाकारों और उनके कला का मिलान करना है। जतिन दास किससे संबंधित है? चित्रकला से। परवीन सुल्ताना हिंदुस्तानी का संगीत यानी कंठ संगीत से। प्रदोष दास गुप्ता मूर्तिकला से संबंधित है। उस्ताद लियाकत खान सितार से संबंधित है। वह संगीतकार कौन है जो वधीर यानी बहरा था? तो ये था विथोयन एल.वी. सहतारा यानी कि सितार का जनक किसे जाना जाता है? अमीर खुसरो। कलाकार और उसके कला के रूपों का मिलान करना है। पन्नालाल घोष ये बांसुरी बजाते थे। पंडित भीमसेन जोशी हिंदुस्तानी संगीत गाते थे। और अंजलि इला मेमन चित्रकला में थी। अदुराई मणि अय्यर ये कर्नाटक संगीत से जुड़े हुए थे। किस स्थान पर भारतीय विरासत की लघु चित्रकारी का विकास हुआ? किशनगढ़। कलाकार और उनके कला रूपों का मिलान करना है। उस्ताद अलाउद्दीन खान सरोद से संबंधित, हेमा मालिनी भरतनाट्यम से, बिरजू महाराज कथक से और पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर से। भारत में सबसे पहले निर्मित रंगीन चलचित्र कौन सा था? आन। वह मुख्य क्षेत्र कौन सा है जहां गरबा नृत्य प्रचलित है? गुजरात। आकाशवाणी ने अपने मूल नाम इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी से काम करना कब प्रारंभ किया? 1927। पंडित भीमसेन जोशी की क्रियाकलाप क्षेत्र शास्त्रीय संगीत गायन। नृत्य के मोहिनीअट्टम रूप किस राज्य से जुड़ा है? केरल। युद्ध संबंधी नृत्य कौन सा है? मयूरभंज का छाव। लोक चित्रकला मधुबनी कहाँ फेमस है? बिहार। तंत्री वाद्य कौन सा है? संतूर। चित्रों के लिए ऐसे संग्रह को क्या कहते हैं जिनका निवेश प्रलेखों में किया जाता है? क्लिप कला। गुरु केलुचरण महापात्र किस नृत्य शैली में निपुण थे? ओडिसी। गंधार कला किस काल में हुई? कुषाण काल। कलाकार और उनके कला रूप का मिलान। संयुक्ता पणिग्रही ये जुड़ी थी ओडिशा नृत्य। एम गोपाल कृष्ण अय्यर ये जुड़े हैं वायलिन से। पंडित रविशंकर सितार से जुड़े हैं और पालघाट मणि अय्यर मृदंगम से जुड़े हैं। भारत की सबसे पहली बोलती फिल्म आलम आरा, और ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। कलाकार और उनके कलाओं का मिलान। अमृता शेरगिल जुड़ी हैं चित्रकला से। टी स्वामीनाथन जुड़े हैं बांसुरी से। कला मंडलम कृष्णन ये जुड़ी हैं कथकली से। पदम सुब्रमण्यम जुड़े हैं भरतनाट्यम से। व्यक्ति और उनके क्रियाकलाप से मेल करना है। थॉमस एल फ्रीडमैन ये जुड़े हैं पत्रकारिता से। जुबिन मेहता जुड़े हैं संगीत से। इस्मत चुगतई जुड़े हैं साहित्य से। और जैमिनी राय जुड़े हैं चित्रकला से। इसमें जैमिनी राय के बारे में बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। मैं बीच बीच में जो हिंट करता हूँ आपको कि इसके बारे में पूछा जाता है, इसका मतलब ये है कि हर एक दूसरे या तीसरे एग्जाम में इसके बारे में पूछा जाता है, यानी बहुत ही फेमस सवाल है और ये क्वेश्चन पूछने वालों के फेवरेट सवाल है। बाकी जो सवाल है वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन ये जो सवाल है जो मैं इंपॉर्टेंट बोल देता हूँ वो समझ लिए हर पेपर में आने ही वाले हैं और ये आते ही हर दूसरे तीसरे क्वेश्चन पेपर में, हर दूसरे तीसरे एग्जाम में पूछे जाते हैं।
प्रसिद्ध नर्तकियों में कौन ओडिसी नृत्य शैली के प्रतिपादक नहीं थी? तो प्रदम सुब्रमण्यम नहीं थी, संयुक्ता पणग्रही, सोनल मानसिंह और माधवी मुदगल थी। कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन संगीत की विख्यात है? एम.एस. सुब्बलक्ष्मी। कौन सा स्थान काशीदाकारी के चिकनकारी शैली के लिए प्रसिद्ध है? लखनऊ। लोक शैली और राज्यों का मिलान। हरि गीत संबंधित है पंजाब से, भटियाली गीत संबंध है बंगाल से, गरबा संबंध है गुजरात से, रास नृत्य है उत्तर प्रदेश। अब इसमें चारों में आप देख लिए, मैं आपको एक हिंट बताता हूँ। जैसे गरबा गुजरात का, ये बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, लेकिन ये हरि गीत नहीं पूछा जाता। अगर पंजाब के बारे में पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा कि भांगड़ा किस स्टेट का डांस है, तो ये पंजाब का है। लेकिन हरि गीत के बारे में उतना नहीं पूछा जाता। इसलिए कभी भी मैं किसी क्वेश्चन को बोलूँ ये एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला सवाल है, मतलब वो हर एक नेक्स्ट को एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला सवाल है। यह है चित्रकला क्षेत्र में कौन प्रसिद्ध है? तो राजा रवि वर्मा। ये भी पूछा जाने वाला सवाल है। भारत का सबसे प्राचीनतम संगीत यंत्र है वीणा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन एक महान कर्नाटक संगीतकार नहीं था? तो विष्णु दिगंबर पुलुस्कर नहीं था, स्वाति पेरुनल नहीं थे, मथुरा स्वामी दीक्षितर थे, श्यामा शास्त्री थे। ये लास्ट वाले तीनों थे, विष्णु दिगंबर पुलुस्कर नहीं थे। चित्रकला की बंगाल शैली का अग्रदूत कौन था? अविंद्रनाथ ठाकुर। कौन सा एक सुशीर वाद्य है? नादस्वरम। बिरजू महाराज ने किस नृत्य शैली में विख्याति प्राप्त की? कथक। तानसेन सम्मान किस राज्य से जुड़ा है? तो ये मध्य प्रदेश है। कला की राजधानी और पहाड़ी शैलियों किसके लिए प्रसिद्ध है? चित्रकला के। मल्लिका साराभाई किससे जुड़ी है? शास्त्र संगीत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राग मियाँ की मल्हार के रचयिता कौन है? तानसेन। ये भी इंपॉर्टेंट है। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है? बांसुरी। ये भी इंपॉर्टेंट है। ऐसी बहुत सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, तभी आपको ये सीरीज़ बनाया हूँ मैं। तो आप जितने क्वेश्चन आप देखेंगे, कुछ ऐसे होते हैं जो एग्जाम में फ्रिक्वेंट नहीं पूछे जाते, लेकिन मोस्टली ज़्यादातर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो आप जो भी वीडियो मैं बना रहा हूँ किरण पब्लिकेशन का, बहुत ही सोच समझ के बना रहा हूँ, और वन लाइनर में इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप इसे फास्ट फॉरवर्ड करके एग्जाम का एक बार रिविज़न कर लीजिए। मान लीजिए इसमें मैंने 20 वीडियो अपलोड की और आपको जीएस कंप्लीट करना है, तो आप किरण पब्लिकेशन की सारी वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड में देख के एक रिवीजन कर सकते हैं। और आप जितने क्वेश्चन को रिवीजन कर लेंगे, एक बार करेंगे, 2 बार करेंगे, जितना अच्छा पकड़ इसमें कर लेंगे, आपके एसएससी के क्वेश्चन कोई भी नहीं रुकने वाले। याद रखिए, एसएससी के क्वेश्चन जो है किरण पब्लिकेशन एसएससी के ही पैटर्न को पूरा फॉलो करती है। बाकी एग्ज़ाम के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जीएस है, सब में आना ही है, लेकिन ये पर्टिकुलर एसएससी के एग्ज़ाम के लिए बेस्ट है। बाकी के लिए भी आपके नॉलेज है, लेकिन ये एसएससी के लिए सबसे बेस्ट चीज़ है जीएस में। हरिप्रसाद चौरसिया किससे संबंधित है? बांसुरी से। प्रसिद्ध फारसी त्योहार नवरोज का प्रवर्तन किसने किया? बलबन ने। संगीतज्ञ और यंत्र का मिलान करना है। असद अली खान वीणा से जुड़े हैं, मल्लिकार्जुन शास्त्रीय संगीत से, बिस्मिल्लाह खां शहनाई से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खां शहनाई। टी.एन. कृष्णन वायलिन से जुड़े हैं। हंस दमयंती नामक श्रेष्ठ कृति किसके द्वारा लिखी गई? राजा रवि वर्मा। सरोद में कितने तार होते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 19 तार होते हैं। कौन सा युग्म सही नहीं है? तो अमीर खुसरो और सरोद, ये गलत है। अमीर खुसरो क्या करते थे? वो संगीत बनाते थे, या फिर संगीत भी बनाते थे, साथ में वो सितार बजाते थे। सितार का जो इस देश में किसने लाया? तो अमीर खुसरो ने लाया। ये सरोद उनका कोई यंत्र नहीं था, सितार था। भीमसेन जोशी गायन में प्रसिद्ध थे, उत्पल दत्त फिल्म में, शंभू महाराज कथक में। फिल्म गांधी में गांधी की भूमिका निभाई बेन किंग्सले ने। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमजद अली खान किस वाद्य में निपुण थे? सरोद। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा किस शहर में है? नई दिल्ली। इसमें सारे क्वेश्चन मेरे को इंपॉर्टेंट ही लग रहे हैं क्योंकि एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है सारे। कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसमें पन्नालाल घोष पहला, बांसुरी, ये बिल्कुल सही है। गुरु गोपी कृष्ण ये कथक से जुड़े हैं, सही है। निखिल बनर्जी संतूर से, ये गलत है। निखिल बनर्जी बांसुरी से वादक हैं। नंदलाल बोस चित्रकला से, बिल्कुल सही। कौन सा लोक नृत्य राजस्थान से जुड़ा है? सुई सिनी। कौन सा लोक जनजातीय नृत्य कर्नाटक से जुड़ा है? यक्षगान। कौन सा लोक जनजातीय नृत्य उत्तर प्रदेश से जुड़ा है? थोरा। कौन सा नृत्य जम्मू कश्मीर से जुड़ा है? राउफ। नौटंकी कहाँ का नृत्य है? उत्तर प्रदेश। गुरु गोपीनाथ किसके प्रतिपादक थे? कथकली के। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश। सत्यजीत रे का संबंध किससे है? फिल्म निर्देशन, वो डायरेक्टर थे।
कौन सा असम का प्रसिद्ध त्यौहार है? रोंगाली। तलब चोंगाली किसका नृत्य है? असम का। सिख धार्मिक परंपरा का कौन सा स्थान भारत में नहीं है? ननकाना साहिब पाकिस्तान में है। इस ननकाना साहिब जो है वो हमारे गुरु नानक देव जी का जन्म स्थान भी है और इसीलिए उन्हें ननकाना साहिब कहा जाता है। दूसरा नांदेड़ इंडिया में है। केशगढ़ साहिब इंडिया में। पाउंटा साहिब, ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है, ये पटना साहिब होगा, पटना साहिब भारत में। कौन मूर्ति कला के लिए मूर्ति कला का क्षेत्र में सुविख्यात है? तो सरोज वैद्यनायन ये हैं मूर्ति कला में सुविख्यात। कौन प्रसिद्ध तबला वादक है? अल्लाह रखा। उसके बाद मूर्ति कला के क्षेत्र में प्रसिद्ध है प्रदोष दासगुप्ता। शास्त्रीय संगीत के रूप में प्रसिद्ध है बी कृष्ण मूर्ति शास्त्री गिल। किस शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक पदम सुब्रमण्यम है? भरतनाट्यम। कौन सा एक दूसरे से मेल नहीं खाता? तो भांगड़ा। कथकली भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से मेल नहीं खाता। भांगड़ा है एक भारत के नॉर्थ इंडिया का एक है डांस फॉर्म और जो कथकली भरतनाट्यम कुचिपुड़ी ये साउथ इंडिया का एक नृत्य है। निखिल बनर्जी संबंधित है सितार से। पंडित शिव कुमार शर्मा है संतूर वादक। लक्षद्वीप के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? मलयालम। गिद्दा किससे जुड़ा है? पंजाब से। नृत्य शास्त्रीय रूप है तो भरतनाट्यम एक शास्त्रीय रूप है नृत्य का। प्रसिद्ध विदेश्वर मंदिर कहाँ पर है? तंजावर में। सोनल मानसिंह कौन सी सर्जनात्मक कला के लिए विख्यात है? नृत्य। कौन सा नृत्य एक शास्त्रीय रूप है? कथकली। गणेश चतुर्थी का धार्मिक त्यौहार किस रूप में मनाया जाता है? कहाँ मनाया जाता है? महाराष्ट्र में। कौन सा एक कर्नाटक संगीत का रूप नहीं है? टप्पा नहीं है। इसके अलावा तिल्लाना, कृति और श्लोकम है। व्यक्ति और कार्य का मिलान करना है। यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम से। वसीम जाफर पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं। राजा रवि वर्मा चित्रकला वसीम जाफ़र हमारे इंडिया के प्लेयर हैं। उन्होंने बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेला है और वो रणजी में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले प्लेयर हैं और इनका नाम ज़्यादातर लोग नहीं जानते क्योंकि ये बहुत पहले ही इंडिया टीम में आए थे और बहुत जल्दी ही रिटायर हो चुके थे। मैं कंफ्यूज हो गया था वसीम अकरम में। वसीम अकरम पाकिस्तानी बॉलर हैं और वसीम जाफ़र इंडिया के बैट्समैन हैं। राहुल गांधी ये राजनीति से जुड़े हैं। कौन सितार में संबंधित नहीं है? उस्ताद अलाउद्दीन खान ये सितार से संबंधित नहीं है। अमीर खुसरो, जैसा कि मैंने आपको बताया इंडिया में सितार किन्होंने लाया? अमीर खुसरो ने। और रविशंकर और लियाकत अली खान ये तीनों हैं सितार से जुड़े। मैथिली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? बिहार में। भारत भाषा को केंद्रीय सरकार द्वारा श्रेणी भाषा क्लासिक भाषा का दर्जा मिला है, तमिल को मिला है। कथकली कहाँ है? केरल में प्रसिद्ध है। खजुराहो के प्रसिद्ध स्मारक मध्य प्रदेश में। सुप्रसिद्ध तबला वादक है जाकिर हुसैन। पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में आयोजित होती है? भगवान जगन्नाथ। सुमेलित करना है। भरतनाट्यम जुड़ा है तमिलनाडु से। कुचिपुड़ी जुड़ा है आंध्र प्रदेश से। कथकली जुड़ा है केरल से। ओडिसी जुड़ा है उड़ीसा से। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में। तमिलनाडु में सर्वाधिक लोकप्रिय त्यौहार पोंगल। संस्कृत भाषा के पहले व्याकरण कौन थे? पाणिनि। राजतंत्र गिनी के लेखक कल्हण। कौन सा स्मारक विश्व विरासत स्थल के रूप में शामिल नहीं किया गया? तो जंतर मंतर नहीं किया गया। इसके अलावा लाल किला, कुतुब मीनार और हुमायूं का मकबरा किया गया है। गांधार मूर्तिकला के सर्वोत्तम कृति कब प्रकट हुई? कुषाण काल में। अजंता और एलोरा की गुफाएं किससे संबंधित है? बौद्ध से। मनुस्मृति में किस वस्तु की चर्चा की गई है? तो ये कानून से संबंधित है। भीलों के प्रसिद्ध लोक नाटक का नाम भौरी। 1 जुलाई 2012 को यूनेस्को द्वारा भारत के किस भाग को विश्व धरोहर में शामिल किया गया? पश्चिमी घाट। राष्ट्रीय ध्वज के धर्म चक्र में कितने होते हैं? चक्र में कितने इसमें थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है मेरे को। जो राष्ट्रीय ध्वज है हमारा, तो धर्म में कितने चक्र में कितने तीलें होती है? तो 24 तीलें होती है। जो हमारा चक्र है भारत का राष्ट्रीय ध्वज, उसमें धर्म चक्र है बीच में सेंटर में जो नीले रंग का होता है, उसमें कितनी तीलें होती है? 24 तीलें। पेपटी किसका त्यौहार है? पारसियों का। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने कहा? किसने लिखा गीत? मोहम्मद इकबाल। पेकिंग किसका धर्म स्थल है? कन्फ्यूशियन वाद। सांग कहाँ का लोक नृत्य है? हरियाणा का। दूरदर्शन की स्थापना कब हुई? 1959 में। किसने कहा था शर्म सत्य परम तत्व है और ईश्वर है? महात्मा गांधी ने। भांगड़ा कहाँ का नृत्य है?
पंजाब का। डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध है? गुजरात का। कौन सा विश्व इस धरोहर स्थल में शामिल नहीं है? तो सूर्य मंदिर जो कोणार्क का है नहीं है, खजुराहो मंदिर है, सांची स्तूप है, भीमबेटका गुफाएं है। मिलान करना है केरल में है, कुचिपुड़ी के लिए प्रसिद्ध है, गुजरात गरबा के लिए प्रसिद्ध है, उत्तर प्रदेश नौटंकी के लिए प्रसिद्ध है, नौटंकी नृत्य के लिए ना, ये नृत्य है सब, और पश्चिम बंगाल जटन नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। संगीत नाट्य अकादमी द्वारा भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूप में केवल 2000 जो सन है उसमें मान्यता प्राप्त सतरिया नृत्य कहाँ का है? असम का। 3 सांस्कृतिक उत्सवों में से मध्य प्रदेश का कौन सा उत्सव नहीं मनाया जाता? तो मारवाड़ उत्सव नहीं मनाया जाता, तानसेन संगीत उत्सव मनाया जाता है, उस्ताद अलाउद्दीन उत्सव मनाया जाता है, कालिदास सम्मान मनाया जाता है। कौन सा स्मारक विश्व धरोहर के स्मारकों में बसा हुआ है? जैसलमेर किला। दिल्ली का कौन सा प्राचीन स्मारक नहीं है? जंतर मंतर नहीं है, लाल किला, हुमायूं का मकबरा और कुतुब मीनार प्राचीन है। गेटवे ऑफ इंडिया किसने बनवाया? जॉर्ज विटेट। बौद्ध के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्धगोलाकार रचना स्तूप कहलाती है। यहूदियों का धार्मिक पाठ मूसा संहिता। भारत का राष्ट्रीय फल आम। भारत माता नाम एक प्रसिद्ध पेंटिंग रविंद्रनाथ टैगोर ने बनाई। भारत का राष्ट्रीय पुष्प है कमल। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है का पहला माह है चैत्र। भारत की फिल्म और टेलीविज़न संस्थान कहाँ है? पुणे में। सर्वप्रथम फीचर का सबसे राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली फिल्म श्यामची आई। प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े हैं? त्रावणकोर। कोंकणी कहाँ की राष्ट्रीय भाषा है? राजकीय भाषा है? दमन और दीव। उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए जिसके चित्र वाले 5 रुपये के सिक्के राष्ट्रीय RBI द्वारा चलाए गए? भगत सिंह। प्रतिमाप्रक व्यक्तित्व अमृता शेरगिल का जन्म स्थान? हंगेरी। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का कब प्रारंभ हुआ? 1973। भारतीय वोकल म्यूजिक कल का प्राचीन रूप है ध्रुपद। राग कामेश्वरी की रचना किसने की? पंडित रविशंकर। दादा साहब फाल्के ने अपनी पहली फिल्म फीचर तैयार की 1913 में। डेट क्वीन फूलन देवी पर जो फिल्म बनाई गई उसका निर्देशन किया शेखर कपूर ने। कौन सा भारतीय लोक नृत्य है? गरबा लोक नृत्य है, कथकली, मणिपुरी और मोहिनीअट्टम नहीं है। इसके अलावा गराड़ी कहाँ का लोक नृत्य है? पांडिचेरी। ललित कला अकादमी का समर्थन किसके लिए समर्पित है? ललित कला। भारत में नृत्य और संगीत के बढ़ावा देने के लिए किसकी जिम्मेदारी है? संगीत नाट्य अकादमी। कौन भरतनाट्यम की नृत्यिका नहीं है? सितारा देवी नहीं है, लीला सैमसन, सोलन मानसिंह और गीता रामचंद्रन है। R.K. नारायण का 26 जनवरी 2015 में निधन हुआ। वह भारत के अग्रणी कार्टूनिस्ट थे। चंडीगढ़ के प्रसिद्ध रॉक गार्डन का संरक्षक है नेकचंद। जो रॉक गार्डन बनाए हैं वो नेकचंद ने बनाए हैं चंडीगढ़ ने। और ये भी एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि कौन सा एक स्टेट है जो बिल्कुल वास्तुकला के हिसाब से बना है? तो वो है चंडीगढ़। बहुदेशी जो एक प्राचीन लेख है उसमें उपस्थित कौन से संगीतात्मक संरचना को लोक और शास्त्रीय संगीत में वर्गीकृत किया गया है? तो यह है राग। पंडित लच्छू महाराज जिनका हाल ही में देहासन हुआ है किस विधा से जुड़े हैं? तबला। कलारी पट्टू किस राज्य के मार्शल आर्ट है? केरल। पांडवों द्वारा गुरु द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा के रूप में कौन सा शहर दिया गया? गुड़गांव। माउंट आबू स्थित मशहूर दिलवाड़ा मंदिर किस समुदाय का पवित्र स्थल है? जैन। पन्नालाल घोष कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? बांसुरी। स्मारक जो भारत का राष्ट्रीय स्मारक है? इंडिया गेट। इब्राहिम अलकाजी किस क्षेत्र से प्रसिद्ध है? नाट्य मंच। सतरिया शास्त्रीय संगीत है? असम का। पंडित भीमसेन जोशी संबंध रखते हैं शास्त्रीय संगीत से। रागनी लोकगीत है? हरियाणा का। अमृता शेरगिल प्रसिद्ध हैं चित्रकला में। जल्लीकट्टू त्यौहार होता है भारतीय त्यौहार से जुड़ा है या जुदा नहीं होगा या जुड़ा है। जल्लीकट्टू किस भारतीय त्यौहार से जुड़ा है? तो ये पोंगल से। जल्लीकट्टू कहाँ मनाया जाता है? ये एक त्यौहार होती है जहाँ बुल फाइटिंग होती है और ये होता है तमिलनाडु में। कोट्टम और छोलिया नृत्य शैली किन 2 राज्यों में संबंधित है? तो ये है आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश। आपको जल्लीकट्टू की मतलब एक आपको बात बताना चाहता हूँ। एक स्टोरी है छोटी सी कि जिस दिन मेरा NTPC का पहले स्टेज का एग्ज़ाम था उस दिन मैं ऐसे ही यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा था तो अचानक से जल्लीकट्टू
का एक वीडियो आया कि जल्लीकट्टू जैसा और साथ में बुल की फाइटिंग हो रही थी, तो मैंने ओपन कर लिया और वीडियो देख लिया। और आप बिलीव कीजिए कि मेरा एग्ज़ाम था और मेरे को करंट अफेयर में यही क्वेश्चन पूछा गया कि जल्लीकट्टू क्या होता है, और ये एक बुल फाइटिंग का था। मैंने सिर्फ एक वीडियो देखा था 15-20 सेकंड का, और मुझको उस वीडियो से एक क्वेश्चन मिल गया। तो आप देख सकते हैं कि कोई भी चीज़ जो हाईलाइट होती है करंट अफेयर में, वही एग्ज़ाम में पूछी जाती है। जल्लीकट्टू इससे पहले मेरे को नहीं पता था कि क्या होता है, वो कहाँ मनाया जाता है, मेरे को ये भी नहीं पता था। लेकिन बुल फाइटिंग उस टाइम पे थोड़ा सा एक्टिव था, क्योंकि उसमें क्या होता है, बुल फाइटिंग में जानवरों को लड़वाया जाता है, तो उनसे उनको चोट लगती है, और वो जल्लीकट्टू को बंद कराने के लिए कुछ ऐसा था वीडियो। लेकिन मैंने बस ओपन किया और जल्लीकट्टू किससे संबंधित है, बुल फाइटिंग से, बस इसको इतना ही मुझे पता था। और वही एग्ज़ाम में पूछ लिया कि जल्लीकट्टू कहाँ मनाया जाता है, और यही मैंने वीडियो में देखा था, जल्लीकट्टू तमिलनाडु में मनाया जाता है, जो कि जानवरों के लिए थोड़ा सा चोट लग जाती है उनको, तो सही नहीं है। तो यही क्वेश्चन पूछ लिया। इसलिए आप कोई भी वीडियो देखते हैं तो ऐसा वीडियो देखिए जिसमें आपको एग्ज़ाम के ओरिएंटेड कोई ना कोई आपको जानकारी मिलती रहे, और जो करंट अफेयर से जुड़ा हो। कोई भी खबर आती है ऐसे यूनिक, कहीं पर कोई पानी की समस्या है, कोई जानवरों की समस्या, कोई महिलाओं की समस्या, ऐसी कोई चीज़ आती है तो एग्ज़ाम में पूछे जाने वाली है। कहीं कोई चोरी हो गई, डाका डाल दिया, ये सब नहीं पूछा जाता। लेकिन ऐसा सवाल पूछा ही जाता है महिलाओं से जुड़ा, कोई जानवरों से जुड़ा, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ जो रहती है, कुछ वैज्ञानिकों ने कुछ ढूंढ लिया है, ऐसी कोई चीज़ रहती है यूनिक, वो एग्ज़ाम में पूछी जाती है। नेक्स्ट है जुबिन मेहता किस क्षेत्र से संबंधित है, संगीत से। भारत के राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार का मुख्यालय कहाँ है, पुणे में। मंदिर और का स्थान देखना है, महाकाल मंदिर कहाँ है, उज्जैन में। श्रृंगेरी मठ कहाँ है, चिकमंगलूर जिला। सूर्य मंदिर कोणार्क में है। जैन मंदिर माउंट आबू दिलवाड़ा। मंदिर और धर्म का मिलान करना है, दिलवाड़ा मंदिर जैनों से जुड़ा है, स्वर्ण मंदिर सिख के धर्म से, कमल मंदिर बिहाई धर्म से, सूर्य मंदिर हिंदू धर्म से। 10 ठाठ या स्वरग्राम संगीत की किस प्रणाली से संबंधित है, हिंदुस्तानी संगीत से। गुजरात का लोक नाट्य मंच के रूप में है भवई। बैटिंग क्वीन नामक मूवी की प्रमुख जो भूमिका किसने निभाई थी, सीमा विश्वास। भारत की फिल्म और टेलीविज़न संस्था कहाँ है, पुणे में। कौन सुप्रसिद्ध भारतीय चित्रकार हैं, M.F. हुसैन। रंगनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है, श्रीरंगम। ऑल सोल्स डे एक धर्म का त्यौहार है, ईसाई धर्म का। कमल मंदिर किस धर्म के लिए जाना जाता है, बहाई धर्म। किसको आधुनिक विश्व के 7 अजीबों में बीच मानद मिली है उपाधि, तो गीजा का विशाल पिरामिड। लावली लोक नृत्य महाराष्ट्र से जुड़ा। व्यक्ति और वाद्य यंत्र का मिलान करना है, अमजद अली खान सरोज से जुड़े हैं, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई से, हेमा मालिनी भरतनाट्यम से, शंभू महाराज कथक से। डांडिया लोक नृत्य है गुजरात का। त्यौहार उनका मिलान करना है, गणगौर जुड़ा है राजस्थान से, गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र से, दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल से। व्यक्ति और नृत्य कला का मिलान करना है, राधा रेड्डी कुचिपुड़ी से जुड़ी हैं, पद्मा सुब्रमण्यम भरतनाट्यम से, सितारा देवी कथक से जुड़ी हैं। माधुरी दीक्षित किस भारतीय नृत्य कला से जुड़ी हैं, कथक। तमिलनाडु के जल्लीकट्टू त्योहार किसका एक हिस्सा है, पोंगल का। एक बाना एक जापानी कला है जो किससे संबंधित है, फूलों को सजाने से। सरहुल पर्व का जो किस राज्य के जनजाति समूह से है, जुड़ा हुआ है, झारखंड। संगीत के निर्देशक A.R. रहमान का पहला नाम क्या है, दिलीप कुमार। राउफ एक नृत्य है जो कहाँ से जुड़ा है, जम्मू कश्मीर। मुगल गार्डन राष्ट्रपति भवन जनता के लिए खोल दिया जाता है। फरवरी से मार्च के बीच मुगल गार्डन खोल दिया जाता है, जो कि राष्ट्रपति भवन में है। भारत की प्रथम फिल्म कौन सी थी, आलमारा। वार्षिक गंगा सागर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है, पश्चिम बंगाल। कौन सा शहर यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है, अहमदाबाद। भारत की ओर से यूनेस्को की मानवता की अमृत सांस्कृतिक विरासत सूची में सम्मानित की गई भारत की ओर से यूनेस्को की 14वीं अमृत सांस्कृतिक विरासत है कुंभ मेला। 31वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला किस शहर में आरंभ हुआ, फरीदाबाद। नृत्य और राज्य का मिलान करना है, भरतनाट्यम तमिलनाडु से जुड़ा है, कथकली केरल से, ओडिसी से, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से। कुंभ मेला 2018 में कहाँ आयोजित किया गया, इस्लामाबाद
सॉरी कुंभ मेला 2018 कहाँ आयोजित किया गया? इलाहाबाद। किस शहर को संगीत के योगदान में यूनेस्को की रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल किया गया? चेन्नई। त्यौहार और राज्य का मिलान करना है। ओनम केरल से जुड़ा है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, पोंगल तमिलनाडु और गुड़ी पाड़वा महाराष्ट्र। मंदिर और राज्य का मिलान करना है। सोमनाथ मंदिर गुजरात में है, कामाख्या मंदिर असम में, रामनाथ स्वामी मंदिर बिहार में और महाबोधि मंदिर तमिलनाडु में। स्वांग एक प्रसिद्ध कला है नृत्य की। मधुबनी भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध लोक कला नृत्य कला शैली है? बिहार की। इसलिए मैं ना बहुत लंबे क्वेश्चन ऐसे याद नहीं रखता, मुझे बस ये याद रखना होता है मधुबनी किससे जुड़ा है? बिहार से। जितना क्वेश्चन आप लंबा करेंगे उतना आपको आंसर भी दूर मिलेगा। ठीक है, क्या होता है मैं इसको जितने से हो सके उतना शॉर्ट फॉर्म में लाता हूँ, लेकिन कई बार क्या है मुझे कुछ फ्रेंड्स ही बोल देते हैं कि क्वेश्चन पूरा समझ नहीं आ रहा है। लेकिन आपको सच बता रहा हूँ, अगर आपको एग्ज़ाम निकालना है 1 लाइनर वाला तो आपको यही पता होना चाहिए स्वांग क्या है? एक प्रसिद्ध कला है, नृत्य की है। मधुबनी किससे जुड़ा है? बिहार से। ठीक है, कशीदा क्या होती है? कढ़ाई। कशीदा कढ़ाई जम्मू कश्मीर से जुड़ी है। ब्लैक पगोड़ा का नाम जब भी आता है तो सूर्य मंदिर। ऐसा आपको याद रखना है, अगर आपको ऐसा याद होगा तभी आपका एग्ज़ाम निकलेगा, नहीं तो कभी प्री भी नहीं निकलने वाला। याद रखिए, अगर आप एक एक वर्ड को अच्छे से याद करते हैं कि रामचरितमानस के लिए तुलसीदास द्वारा किस भाषा का प्रयोग किया गया, ऐसा याद करेंगे तो आप याद ही नहीं कर पाएंगे। एग्ज़ाम में लिखना कुछ नहीं है। रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा किस भाषा में? अवधी में। ठीक है, थाईपुसम त्यौहार किसके लिए होता है? तमिल के लिए। लीला सैमसन किससे जुड़ी है? भरतनाट्यम। सितारा देवी किससे जुड़ी है? कथक। ऐसे आपको याद रखना है बहुत ही ईजी वे में। आपको सिर्फ ये याद रखना है क्वेश्चन और आंसर। ठीक है, आगे से यही ध्यान रखेंगे। मेरा जो PDF है आगे से और शॉर्ट रहेगा, जितना हो सके मैं क्वेश्चन को छोटा करने की कोशिश करूँगा। आकर्षक मुखौटे का संबंध किससे है? कथकली से। अच्छन महाराज किससे जुड़े हैं? नृत्य से। पंडित भीमसेन जोशी किससे जुड़े हैं? हिंदुस्तानी गायक। भारतीय गायक और संगीतकार स्विट्जरलैंड में एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट की स्थापना की? बाल मुरली कृष्णन। अनुष्का शंकर किस वाद्य यंत्र से जुड़ी हैं? सितार। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जुड़े हैं शहनाई से। बेगम अख्तर कला के किस क्षेत्र से जुड़ी है? संगीत। कौन गजल गायकी से संबंधित नहीं है? हरि भाई वराडकर नहीं जुड़े हैं। इसके अलावा बेगम अख्तर, मल्लिका पुखराज और पीनाज मसानी ये जुड़ी हैं। गोविंद स्वामी पिलाई का संबंध जुड़ा है वायलिन से, वाद्य यंत्र से। लाई हवुआ लोक नृत्य जुड़ा है मणिपुर से। नंदलाल बोस किससे जुड़े हैं? चित्रकला से। VD जोग किस में प्रसिद्ध है? वायलिन में। भारत का सबसे पुराना यूरोपीय चर्च किस शहर में है? कोचीन। ये कोचिंग नहीं है, ये कोचीन है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है कि इंग्लिश को हिंदी में जब ट्रांसलेट करते हैं थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। ये कोचीन है। लोक नृत्य बोहाग बिहू कहाँ प्रचलित है? बिहू आपको जब भी आएगा ये असम ही लगाना है। बोहाग बिहू असम। तमिल की शासकीय भाषा पांडिचेरी। तमिल कहाँ की शासकीय भाषा है? पांडिचेरी की। विवेकानंद विश्व धर्म सम्मेलन कब हुआ था? 1893 में हुआ था। और ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाने वाला सवाल है। राजस्थान का नृत्य कौन सा है? घूमर। थेयम किस राज्य का लोक नृत्य है? केरल। तालाता घर की ऐतिहासिक स्मारक किस राज्य में है? असम। हरेली किस राज्य में मनाया जाता है? छत्तीसगढ़। मार्शल आर्ट किस भारतीय राज्य में संबंधित है? मणिपुर। असम में पारंपरिक घरों को रिटलट पर क्यों बनाया जाता है? बाढ़ और वन्य जीवों के खतरे के लिए। लोकप्रिय नृत्य विदेशिया किस भारतीय राज्य के संबंधित है? बिहार। राजबाड़ी के अखंड खंडहर किस भारतीय राज्य में स्थित है? नागालैंड। भारत के किस राज्य में भगोरिया हाट उत्सव मनाया जाता है? मध्य प्रदेश। कौन सा झारखंड की सर्वाधिक लोकप्रिय संगीत शैली है? धमसा। अक्टूबर और नवंबर के बीच तमिलनाडु में मनाया जाने वाला अनोखा उत्सव कौन सा है? थीमिथी। कौन महाराष्ट्र की नृत्य शैली है? लेजिम। तसोकुम सोमाई की अच्छी फसल के लिए आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए किस राज्य में संबंधित है? तसोकुम सोमाई जो अच्छी फसल के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मनाया जाता है किस राज्य से संबंधित है? नागालैंड। उड़ीसा का एक नृत्य जो 18वीं शताब्दी में जंगलों में रहने वाले जनजातियों द्वारा किया जाता है और 19वीं शताब्दी में यह युद्ध कला पर
आधारित कृत्य बन गया, तो ये है छऊ। जो ऐसे क्वेश्चन रहते हैं इनके लिए बनता है इतना लंबा क्वेश्चन, लेकिन जब कोई चीज़ लिखी है सीधा डांस फॉर्म और कहाँ से जोड़ा है तो उसके लिए नहीं बनता। अरुणाचल प्रदेश का नृत्य का एक प्रकार है पेपिर। माना जाता है कि भगवान शिव ने डैश का रूप ग्रहण किया और दक्षिण भारत में मीनाक्षी मंदिर के स्थल में पार्वती से विवाह किया, तो ये रूप था सुंदेश्वर। सिक्किम के भूटिया लोगों का नव वर्ष महोत्सव जो सिक्किम के चंद्र कैलेंडर के 10वें महीने में आता है, सोनम लोसुंग। पंथी कहाँ का नृत्य है? छत्तीसगढ़ का। बेशक किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? बुद्ध के। बुरी आत्माओं को भगाने के लिए बौद्धों द्वारा किए जाने वाला नृत्य हिमाचल प्रदेश का नृत्य है छम। लोकप्रिय बाघ गुफा चित्रकारी किस राज्य पाई जाती है? मध्य प्रदेश में। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट शो कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि एग्ज़ाम के लिए कितनी अच्छी अच्छी वीडियो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको एक बार कंप्लीट पढ़ के जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप 50 में से कम 40 क्वेश्चन तो आपके आसपास रहेंगे जो कि जीएस से रिलेटेड होंगे। तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि इसके बाहर जीएस में, एसएससी में नहीं आने वाला। एसएससी में क्या होता है, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहते हैं वही रिपीट होते जाते हैं। कभी कोई नया ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला। अगर स्टैटिक जीके का होगा कि कोई नया पहाड़ है, कोई सबसे बड़ा पहाड़, सबसे ऊंचा पहाड़, सबसे गहरी खाई, वो अलग चीज़ रहती है, वो स्टैटिक पोर्शन है। लेकिन ये जो पोर्शन है वो बिल्कुल स्टिक रहता है इसी पे ही, और इन्हीं में से ही सवाल आने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट शो कर सकते हैं, और अपने फ्रेंड्स को भी बता सकते हैं कि इस प्लेटफॉर्म में आपको ये सुविधाएं मिल रही है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।